इस वीडियो के पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एक नोटिफिकेशन को लेकर, जिसमें एक एडवाइजरी जारी की गई है कि हाई कोर्ट के थ्रू अगर किसी स्टेट में किसी प्राइवेट कॉलेज को परमिशन मिला हुआ है एडमिशन लेने के लिए बच्चों का, तो बच्चे जो वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना है और जो कॉलेज एडमिशन दे रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना है। वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम की बात भी मैंने बतलाई थी। तो इस वीडियो में मैं वो ग्रेडिंग सिस्टम ही आप लोग को दिखलाने वाला हूँ कि किस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं तो उसका कौन सा ग्रेड है, या फिर जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उसको कोई ग्रेड मिला है कि नहीं मिला है। इन सब बातों को मैं इस वीडियो में आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। यदि आप इस किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को अगर देख लीजिएगा कि कौन से ग्रेड में आपका कॉलेज आता है। तो ग्रेडिंग सिस्टम से थोड़ा सा वहाँ का क्वालिटी एश्योरेंस होता है। उसके अलावा अगर आप कोई फैकल्टी हैं या फिर किसी कॉलेज के बारे में स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी जानना चाहें तब भी इस ग्रेडिंग के थ्रू आपको थोड़ा सा डिटेल उनके बारे में समझ में आ पाएगा, जो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी है। आप खुद से चाहें तो NCISM की साइट पर ये पूरा ग्रेडिंग सिस्टम आपको डिटेल में मिल जाएगा। कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, सभी बातें वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन की गई हैं। इसके अलावा इस वीडियो में आगे जो बतलाने वाला हूँ सभी बातें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा से, इसलिए आप वहाँ से भी इन PDFs को देखकर समझ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वन बाय वन हम एक एक PDF को एक्सप्लेन करते चलते हैं। देखने वाले हैं कॉलेजेस का ग्रेडिंग सिस्टम। और यदि आप लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो विशेष रूप से थोड़ा सा इस वीडियो को देखिएगा और हमारे कॉलेजेस को कौन सा ग्रेड मिला हुआ है उसको कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सोमेश कुशवाहा। ऐसी नई नई हेल्पफुल वीडियोस लेकर मैं आप लोग के लिए आता रहता हूं, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो को चलिए शुरू कर लेते हैं। चलते हैं मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर। देखिए अभी आपको दिख रहा होगा एक फ्रेमवर्क लिखा हुआ है यहाँ पर, फ्रेमवर्क असेसमेंट एंड रेटिंग आयुर्वेदा सिद्ध एंड यूनानी कॉलेजेस, मतलब कि आयुष स्ट्रीम के जो भी चीज़ें हैं इन सबको रेटिंग सिस्टम देने का एक सिस्टम बनाया गया है जिससे क्वालिटी स्टैंडर्ड आ पाए। धीरे धीरे आयुर्वेद में स्टैंडर्ड की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, रिसर्च फील्ड में भी, एजुकेशनल फील्ड में भी, सभी चीज़ों में धीरे धीरे स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करना है उसका ये SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, क्या क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। एक GK का भी एक क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको दिखला रहा हूँ मैं। सेक्शन 28(1)(a) ऑफ NCISM एक्ट 2020 mandate the conduction of assessment for rating of ASUS colleges every year by the Medical Assessment Rate Board for Indian System of Medicine under the aegis of National Commission of Indian System of Medicine। मतलब आप जानते होंगे ये जो रेटिंग बोर्ड है इसको हम क्या बोलते हैं, मार्बिज्म। ठीक है, रेटिंग बोर्ड को हम मार्बिज्म के नाम से जानते हैं, जो कि NCISM के अंतर्गत ही आता है। और टोटल अगर हम बात करें तो टोटल अराउंड मतलब 258 इंस्टीट्यूशंस को रेटिंग यहाँ पे की गई है, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है इस साल एकेडमिक ईयर 24-25 के लिए। और अप्रॉक्स 650 प्लस कॉलेजेस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था पहले, पर उनमें से कुछ कॉलेज इनएलिजिबल हो गए किन्हीं भी कारणों से, हम आगे भी देखेंगे उस लिस्ट को भी। यहाँ पे पूरा डिटेल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, पूरे SOP लिखा हुआ है कि किन मापदंडों पे कॉलेजेस को किन किन पैरामीटर्स पे नापा जा रहा है कि वहाँ पे क्या चीज़ें सही हैं कि नहीं। उसमें एजुकेशन, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स का जो मतलब क्लासरूम्स हैं उनके क्लासरूम प्रोग्राम्स कैसे हैं, हर्बल गार्डन कैसा है, वहाँ पे फीचर्स कैसे हैं, किस एरिया में अवेलेबल है, वहाँ का मैन पावर कैसा है, डिजिटाइजेशन कैसा है, हर बातें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। उन सभी के आधार पे ग्रेड्स यहाँ पे फाइनली मतलब नंबरों के आधार पे फिर फाइनल ग्रेड बनाए जा रहे हैं। तो क्या पैरामीटर्स हैं वो भी आप लोग को जल्दी से एक बार दिखलाते हैं। तो ये पूरा PDF, क्योंकि मोर देन 600 पेजेस का ये PDF है, तो एक एक पेज को तो मैं डिटेल में आप लोग को सामने नहीं बतला पाऊंगा। आप चाहेंगे तो इसको टेलीग्राम से मेरे खुद पढ़ लीजिएगा। पॉइंट मैं बतला देता हूँ कि कौन से क्राइटेरिया हैं जिन पे हम असेसमेंट को देखते हैं यहाँ पे, मतलब कोई भी मार्जिन में अगर आपको असेसमेंट करती है कॉलेजेस का तो कौन से ग्रेड्स हैं। टोटल 11 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। क्राइटेरिया 1 क्यूरिकुलम, क्राइटेरिया 2 प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस, इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ आपके लिए। क्राइटेरिया 3 टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, फिजिकल, सोशियोलॉजिकल, ऑक्यूपेशनल, सभी प्रकार का इन्वायरमेंट कॉलेज का कैसा क्या है। इन सब पॉइंट्स का ना एक एक आगे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से बनाया है इन्होंने, बहुत रिसर्च करके ही बनाया, ये तो मैं मानता हूँ। स्टूडेंट्स एडमिशन, अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस एंड प्रोग्रेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, असेसमेंट पॉलिसी, फॉर्मेटिव, इंटरनल, समेटिव, अगर रिसर्च हो रहा है तो उनका आउटकम कैसा है, उसका इम्पैक्ट कैसा है, इन सब बातों का मापदंड के आधार पे लिस्टिंग मतलब ग्रेडिंग की जा रही है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कौन से कॉलेज का कैसा फाइनेंशियल रिसोर्स है,
कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स मतलब कितने इन्वायरमेंट में वो फैला हुआ है, कितने इन्वायरमेंट या फिर कितने पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। आगे लिखा है क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम की जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है वहाँ पढ़ाने की, या फिर मतलब या तो एकेडमिक्स की एजुकेशनल वाली हो गई, या तो मतलब कि हॉस्पिटल की मतलब पेशेंट्स के लिए हो गई। फिर फीडबैक एंड परसेप्शन ऑफ स्टेक होल्डर, ये सब बातें लिखी हुई हैं। क्वालिटी एश्योरेंस के अंतर्गत ही टीचर्स की क्वालिटी, कितने टीचिंग स्टाफ कंप्लीट है कि नहीं, नॉन टीचिंग स्टाफ कंप्लीट है कि नहीं, मैनेजमेंट उनका कैसा क्या है, सभी बातें छोटी से लेकर बड़ी तक की सभी पूरा मैनेजमेंट को देखते हुए यहाँ पे रेटिंग सिस्टम दिया गया है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 मतलब ABC करके यहाँ पे दिया जा रहा है। ये पूरा देखिए कितने नंबर कितना क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है किसका कितना वेटेज है किस पॉइंट का। टोटल 11 पॉइंट्स हैं। ये बिल्कुल जीके का भी एक आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है अगर आप AIPGT की तैयारी कर रहे हैं तो। और ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, लाइक अगर हम देखें कि क्राइटेरिया पहला था ना क्यूरिकुलम, तो उसका ऑपरेशनल एक्सप्लेनेशन की क्यूरिकुलम के अंतर्गत क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, ऐसे करके पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 बाय 1 तो मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उतना खास काम का ये नहीं है हमारे लिए, बहुत सारे पेजेस यहाँ पे हैं। मैं बैक करके आपको सबसे पहला पॉइंट दिखलाता हूँ। ग्रेडिंग को देखने के पहले कॉलेजेस के हम ये जरूर देख लेते हैं कि कौन से कॉलेजेस एलिजिबल नहीं थे इस साल ग्रेडिंग के लिए। तो अगर आप इन कॉलेजेस की ओर जा रहे थे या फिर देखे होंगे जाने का, तो इससे आपको पता चल पाएगा कि उसका ग्रेड कैसा है क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ नॉट एलिजिबल कॉलेजेस फॉर रेटिंग फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25, मतलब ये ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि एलिजिबल नहीं थे रेटिंग के लिए, उसका क्या कारण है वो भी लिखा हुआ। और इस लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, बोथ टाइप के कॉलेजेस यहाँ पे आपको दिखेंगे। लाइक हम पहला ही देख लेते हैं, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज ही मुझे दिखलाई दे रहा है। ये ID दी हुई है कॉलेज की, आंध्र प्रदेश का कॉलेज है, डॉक्टर NR शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है। रिकमार्क इसमें क्या लिखा है, नॉट एलिजिबल फॉर रेटिंग ड्यू टू सीट रिडक्शन इन UG फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24 में UG की कुछ सीट्स यहाँ पे रिडक्शन हुई थी, दैट्स वाई इस साल इनको रेटिंग के लिए एलिजिबल नहीं माना गया है। वैसे सेकेंड आप असम के कॉलेज का देखेंगे तो ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, बिहार में देखेंगे ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। और मोस्टली सीट रिडक्शन वाला पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिख रहा सीट रिडक्शन, इसमें भी सीट रिडक्शन दिख रहा, ऊपर में भी सीट रिडक्शन ही हम देखे थे। और फिर वैसे ही फिर बिहार में एक प्राइवेट कॉलेज भी है, इसमें पार्ट 1 नॉट सबमिटेड फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, ऐसा करके इसका कारण दिया गया है। तो ऐसे करके अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो इससे आप समझ पाएंगे और लिस्ट मतलब ग्रेडिंग सिस्टम से आपके कॉलेज का आपको एक लेवल पता चल पाएगा। तो ऐसे तमाम तरह के कॉलेजेस दिए हुए हैं जो मतलब कि इन एलिजिबल थे लिस्टिंग के लिए। टोटल 319 कॉलेजेस के नाम यहाँ पे हैं जो कि इन एलिजिबल थे इस साल। ऐसा नहीं कि अगले साल इनका रेटिंग नहीं होगा, अगले साल फिर इनके इंस्पेक्शन होगा, क्योंकि हर साल रेटिंग का प्रावधान यहाँ पे दिया जा रहा है ना। तो अगले साल फिर ये नई रेटिंग्स आएंगी, इस साल ये लोग एलिजिबल नहीं थे, तो जो भी कमियाँ थी इसको ये लोग पूरा करेंगे और अगले साल फिर से रेटिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस ग्रेडिंग के लिस्ट में मतलब कि ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में थे। सबसे पहला हम देख लेते हैं यहाँ पर लिस्ट, सबसे पहले जो खुल गया इसी को देख लेते हैं। चलिए, आयुर्वेदा कॉलेजेस अवार्ड्स ग्रेड C, ग्रेड C किनको मिला फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ग्रेड C इनको मिला है मतलब कि अब कभी हमेशा ग्रेड C रहेगा, ऐसा नहीं, इस साल के लिए इनको ग्रेड C मिला गया है। जो भी कमी है इसको ये लोग पूरा करेंगे। अगले साल अगर इसके नंबर्स में इंप्रूवमेंट आता है तो वापस से अपना ग्रेड ये इंप्रूव भी कर सकते हैं। B में है तो A में जा सकते हैं, C में है तो B में आ सकते हैं, A है तो A+, मतलब अच्छे लेवल पे अपने धीरे धीरे बढ़ सकते हैं ये। लाइक हम पहला देखें, पहला नाम एक लिखा हुआ गुजरात का कोई कॉलेज है ये। इसका जो ग्रेडिंग सिस्टम था जो मैंने आप बताया क्राइटेरिया 11 क्राइटेरिया, उसमें इनको नंबर मिलेगा। तो टोटल नंबर इनको 386 मार्क्स मिले थे, इसलिए इनको ग्रेड C में रखा गया है। परसेंटाइल की बात करें तो 49.32 परसेंटाइल इनका बन के आता है पूरे उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। ये ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा राजकोट में है, ये प्राइवेट कॉलेज ही होगा मुझे लग रहा है। फिर दूसरा मध्य प्रदेश का एक ओम आयुर्वेदिक कॉलेज है, इसको भी ग्रेड C में रखा गया है। इसी संगम लिखा हुआ है, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का SDM ट्रस्ट का ये कुछ कॉलेज है, इसको भी ग्रेड C ऐसा करके दिया गया है। तो ऐसे आप ग्रेड C वाले कॉलेजेस को देख सकते हैं। टोटल हम अगर बात करें तो टोटल यहाँ पर 111 कॉलेजेस के नाम मेंशन्ड हैं जिनको ग्रेड C के अंतर्गत रखा गया। इन कॉलेजेस का ग्रेड C दिया गया है, इनको मतलब काफ़ी इंप्रूवमेंट की दरकार है। लाइक लास्ट वाले कॉलेज के ऊपर अपन देखते हैं तो SS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रामेश्वर रोड हरुआ उत्तर प्रदेश का लिखा हुआ है, C ग्रेड है। इनको UG का ही बस परमिशन है। 274.55 मार्क्स हैं इनके ओनली, और 0 परसेंटाइल इनको निकल के आ रहा है, क्योंकि इनके ऊपर 110 कॉलेजेस हैं।
कोई दिक्कत नहीं, परसेंटाइल तो अलग सिस्टम है, उसको भी आगे नहीं जाऊँगा वहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेड बी कौन कौन से कॉलेजेस को मिला हुआ है, कितने कॉलेजेस हैं ग्रेड बी के अंतर्गत आते हैं। देखिए एकेडमिक ईयर 2024 वापस से मैं आपको बतला रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये एक हमेशा ज़िंदगी भर ग्रेड बी ही रहेगा। ये अगर अपने टीचिंग में अगर कुछ कमी है तो उसको इम्प्रूव करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमी है उसको इम्प्रूव करेंगे, नॉन टीचिंग टीचिंग सभी को इम्प्रूव करते जाएंगे, इनका ग्रेड बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे पहले इसमें एक नाम लिखा हुआ है केवीजी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे निकल कर आ रहा है नाम, कर्नाटक में, जिसको यूजी और पीजी दोनों की परमिशन है, ग्रेड बी यहाँ पे मिला हुआ है। श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बेवार रोड फर्रुखाबाद लिखा, उत्तर प्रदेश का एक कॉलेज है, इसको भी ग्रेड बी मिला हुआ है, यहाँ पे यूजी पीजी दोनों की परमिशन है। ऐसे करके आप बहुत सारे कॉलेजेस इनको खुद से देखकर आप ग्रेडिंग अपना समझ पाएंगे। ग्रेड बी में टोटल कितने कॉलेजेस का नाम है वो अपन एक बार थोड़ा सा जल्दी से देखने का प्रयास करते हैं। चलिए टोटल यहाँ पे नाम निकल कर आ रहे हैं, 55 टोटल कॉलेजेस हैं यहाँ पे जिनको ग्रेड बी दिया गया है, जिसमें कि लास्ट में हरियाणा का जो यूनिवर्सिटी कॉलेज जिसको हम बोलते हैं श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल उमरी रोड नियर डीसी रेसिडेंस सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र, यही है जहाँ तक यूनिवर्सिटी कॉलेज, इसको ग्रेड बी दिया गया है। ठीक, ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट हम चलिए आगे चलते हैं, ग्रेड ए में कौन से कॉलेजेस हैं, वो भी एक मतलब ग्रेड ए मतलब ये सबसे हाई ग्रेड है अभी फिलहाल तो देखते हैं ग्रेड ए में कितने कॉलेजेस हैं। तो देखिए ग्रेड ए में सबसे पहला नाम लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA जयपुर, सभी जानते हैं इसको ए दिया गया है। यूजी पीजी दोनों कॉलेजेस हैं, राजस्थान में स्थित है ये। और SDM उडुपी, काफ़ी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, SDM कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड हॉस्पिटल लक्ष्मी नारायण नगर कुत्थापेडी तालुक एंड डिस्ट्रिक्ट उडुपी कर्नाटका का है। यूजी पीजी दोनों ही यहाँ पे, इसको भी ए ग्रेड दिया गया है। वैद्य रत्नम कॉलेज काफ़ी फेमस है, इसको भी ए ग्रेड है। ऐसे करके आप सबको खुद देख पाएंगे। टोटल ए ग्रेड वाले कितने कॉलेजेस हैं ये मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। चलिए नीचे हम चलते हैं, टोटल 55 कॉलेजेस हैं जिनको ए ग्रेड यहाँ पर दिया गया है। लास्ट में नाम आ रहा है यहाँ पे श्री नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्टडीज एंड रिसर्च PO पुथुर कोत्थरकाड़ा कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला कॉलेज है ये, यहाँ पे यूजी और पीजी दोनों अवेलेबल हैं। इनको टोटल 55 कॉलेजेस को ए ग्रेड यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार से कॉलेजेस की ग्रेडिंग सिस्टम भी मैंने आप लोग को बतला दिया। अब आपके कॉलेज का कौन सा ग्रेड है आप लोग मुझे कमेंट करके बतलाइएगा, और इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।